ये स्टेप लिखने हैं ना, तो आप लिख लीजिएगा। स्टेप क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी सेम रहेगी, इंटरफेस चेंज होता रहता है। तो ये ई कॉमर्स नाम पहले से है, तो जैसे कि ये मैंने नहीं बोला नीचे होगा, अब ये ऊपर आ गया है, तो ये अलग, ये पहले बदल अलग आता था, तो आपको ये सर नाम पता होगा तो आप ढूंढ लोगे। तो ई कॉमर्स मैनेजर पे जाना है आपको, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से करो, कहीं से भी करो, सेम है। इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर है ना आपका कैटलॉग बनेगा। ऐड प्रोडक्ट आ गया, पहले कैटलॉग का नाम देना होगा, ऐड प्रोडक्ट। ये आपका राजेंद्र फैशन ही है। तो देखो सीधा ऐड प्रोडक्ट आ गया। मे भी है ना, ये ऐड प्रोडक्ट सीधा नहीं आता है, पहला कैटलॉग का नाम देना होता है। आप अलग अलग कैटलॉग बना सकते हो, जैसे आपका समर सेल है, विंटर सेल है, फेस्टिवल सेल है, तो आप उसके अंदर वो कैटलॉग में वो नाम के अंदर वही प्रोडक्ट ऐड करो, बराबर। 50% डिस्काउंट है, ऐसा आप कैटलॉग बना सकते हो। तो अभी देखो इसका इंटरफेस बदल गया, हमने ई कॉमर्स किया तो सीधा ऐड प्रोडक्ट आ गया, तो पहले ऐसा नहीं था। तो कुछ चेंज होता रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो ऐड प्रोडक्ट पे गए। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपका कनेक्ट टू पार्टनर प्लेटफॉर्म, ये है ना शॉपिफाई बिग बिग कॉमर्स के लिए है। हमारा वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस के लिए ये नहीं करना है आपको। बिजनेस पोर्टफोलियो राजेंद्र फैशन, कैटलॉग का नाम देखो, ये कैटलॉग नाम आया। तो आपका यहाँ पर कैटलॉग प्रोडक्ट ऐसे नाम है, इसका जो भी नाम देना चाहते दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रोडक्ट अपलोड करोगे। तो यहाँ पर मैं अभी राजेंद्र फैशन ही नाम दे देता हूँ, बराबर, क्योंकि अभी आप हमारी वेबसाइट के एक बार सभी प्रोडक्ट यहाँ दे देंगे हम। जैसे आपकी वेबसाइट में अभी प्रोडक्ट कितने हैं, 2-3 ही है ना, 10 जितने हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। अब करना क्या है, नेक्स्ट। अब ये प्रोसेस पूरी स्टेप बाय स्टेप ही है। जैसे ये आपका जो पिक्सल कोड है, ये इसने ले लिया, हमने पिक्सल बनाया था राजेंद्र फैशन 1, बराबर है। ट्रैकिंग इससे होगा। और ये आपका इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर अभी कोई नहीं बनाते, नेक्स्ट करते हैं हम। सेट परमिशन पीपल 1 रौनक जैन, बराबर, रौनक जैन को सब परमिशन है, एक्सेस है, ओके, नेक्स्ट। मतलब आपका ये पर्सनल अकाउंट है, तो आपको आपके अकाउंट से ये सब चीज़ें हो सकती है, बराबर, नेक्स्ट। अब देखिए कनेक्ट डेटा फीड और मैन्युअली प्रोडक्ट, हमें ना डेटा फीड से ही ऐड करेंगे, लेकिन डेटा फीड वाला है ना जो, वो समझाने के लिए मैं मैन्युअली एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ आपके प्रोडक्ट से, बराबर, क्या क्या बॉक्स आएंगे। और हमने जो लास्ट टाइम किया था गूगल में, वही सेम चीज़ें हैं। तो ये मैन्युअली पे मैंने क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट किया। अब आपकी वेबसाइट पे आएंगे हम, यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट उठाते हैं। किस में प्रोडक्ट है, ये बॉयज़ वेयर, ये मैं ये ले लूँ पहले मैं। ये नीचे नहीं है प्रोडक्ट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही है ना, ये आ गया। चलो कौन सा प्रोडक्ट लूँ मैं, कोई भी एक कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ये प्रोडक्ट ले लिया। ये प्रोडक्ट पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है, हाँ हुआ, चलो। ये आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम। अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स आते जाएंगे। सबसे पहले कि इमेज और वीडियो, तो ये प्रोडक्ट जो मैंने ओपन किया है, इसका इमेज मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे, बराबर, रेयन फ्रॉक सेव। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले वो इमेज यहाँ ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया फ्रॉक, डेस्कटॉप पे ही सेव किया ना मैंने, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये रहा, बराबर।
अब देखो ये वेब फॉर्मेट है ना, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी बात सही है। तो एक बार इसको हम बदल देते हैं, जैसे कहाँ गया प्रॉक, ये रहा, बराबर। आपका वेब फाइल है, बराबर, और ये सही है, वेब फाइल ही हमें अपलोड करनी चाहिए वेबसाइट में, ये सही है, बराबर। अब इसको जेपीजी पीएनजी करने के लिए बहुत सिंपल है, ओपन विथ पेंट 5, सेव इज जेपीजी, जेपीजी पीएनजी जो भी रखना है रख सकते हो, डेस्कटॉप, सेव, ओके। या गूगल पे कर दो कि भाई वेब टू पीएनजी जेपीजी तो भी चलेगा, बराबर। या तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे ओपन करके वापस सेव कर दो तो भी चलता है। तो अभी मैंने ये बदल दिया फॉर्मेट इसका, ये ले लिया, वापस यहाँ पर आके प्लस, सेव, ये आपका इमेज आ गया। फिर ये टाइटल, तो आपकी वेबसाइट पे ही जाते हैं वापस, दिस इज टाइटल, बराबर, ये आपका टाइटल। देखो रेड आए ना कोई भी, तो इसका ये एरर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो एरर आ रही है, बराबर। तो आप ये जैसे यहाँ पर भी मुझे रेड था तो मैंने एंटर किया तो सही हो गया। अब ये डिस्क्रिप्शन है, तो आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यही है, डिस्क्रिप्शन कि ये ले लूँ, ये ले लेता हूँ, बराबर। ये आपका डिस्क्रिप्शन सही है। ये वेबसाइट लिंक मतलब आपके है ना, पेज लिंक भी आएगी और वेबसाइट लिंक भी होगी, प्रोडक्ट पेज की भी आएगी, ठीक है। यहाँ पर आइटम, सॉरी ये देखो एग्जांपल आइटम वाला, तो ये आपका प्रोडक्ट का लिंक आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्राइस है, तो आपकी प्राइस है 349, बराबर। अब सेल प्राइस कुछ अलग है, जैसे आपका यहाँ पर ऐसा है ना, हाथ जो यही है, तो ये 499 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 499, और सेल प्राइस क्या है 349, यही है ना। फिर ये आपकी कैटेगरी, तो आपका क्लोथ अपीयरेंस कलेक्शन, ये रहा क्लोथिंग एंड एसेसरीज, बराबर, और ये क्लोथिंग, तो आपका कैटेगरी। फिर ये प्रोडक्ट न्यू है, ओल्ड बेचते तो ओल्ड आ सकती है, इन स्टॉक अवेलेबल है, एक्टिव है आपकी वेबसाइट पे, बराबर, ये सब अपने आप आया। अब ये ब्रांड, तो ये ब्रांड कौन सी है भाई, है नहीं लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके राजेंद्र फैशन ब्रांड नेम लग कर देता हूँ, बराबर। और ये ऑप्शनल है, अगर नहीं होता तो भी चल जाता है एक बार। तो ये राजेंद्र फैशन, क्लाइंट आईडी ये भी ऑप्शनल है, स्टाइल भी ऑप्शनल है। तो अभी एक बार ऑप्शनल वाला हम स्किप कर रहे हैं, बराबर। आपके पास जो भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी रिक्वायर्ड थी वो हमने किया और इसको कर दिया अपलोड। अब आपके कैटलॉग का नाम है राजेंद्र फैशन और इसके अंदर आपकी एक प्रोडक्ट आ गई। वैसे ही आप जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो इतना कर सकते हो। अब सेकेंड टाइम देखो, अभी तो एक प्रोडक्ट थी तो हम मैन्युअली ऐड करेंगे। हमारी वेबसाइट पे 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इसको जो ऑटोमेट करना है वो करते हैं हम, अपलोड प्रोडक्ट ऐड डेटा सोर्स, बराबर। अब देखिए यहाँ पर है ना, वापस वही चीज़ आई, हमारा वो कैटलॉग है राजेंद्र फैशन और ये मैन्युअली डेटा फीड ये सब आ रहा है। तो अभी हमने मैन्युअली किया था और वहाँ पर ये कुछ एरर आया था, वहाँ से हम आया डेटा फीड में। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी इसी जगह पे प्रोडक्ट डेटा फीड से ऐड करता हूँ। डेटा फीड क्या होगा, गूगल शीट, बराबर। तो आपका जीमेल ही ओपन है इसलिए हम वहाँ से सब स्मूथ कर पाएंगे। तो ये डेटा फीड,
अब डेटा फीड पे क्लिक करेंगे ना तो पहले ये बोलेगा डाउनलोड टेम्पलेट। किस वो सीट आएगी तो सीट पे कौन सी कॉलम में क्या होगा। जैसे पहली कॉलम में यहाँ पर इमेज थी, फिर सेकंड कॉलम में टाइटल था, आईडी था, डिस्क्रिप्शन था, तो वो कैसा चाहिए। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ एक बार। एक्सएलएस सीएसवी कोई भी करो बराबर। तो मैं एक्सएलएस करता हूँ, एक्सेल सीट, इसको मैंने ओपन किया। ये डेटा है बराबर, और एग्जाम्पल है। तो आप देखिए आपका आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक अवेलेबिलिटी, न्यू, प्राइस, ये सब आ गया। ये बाकी ऑप्शनल है। तो मुझे पता चल गया मुझे ऐसी सीट चाहिए मेरी वेबसाइट से। तो अब कौन बताएगा अपनी वेबसाइट से ऐसी सीट कैसे निकालेंगे। जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, अब क्या करना है कौन बताएगा। ये मे भी रौनक भाई नहीं थे, उनको नहीं पता है, आप लोग थे, आपको पता है। आपको मैंने दो प्लगइन दिखाए थे, CTX फीड और वू फीड, वू कॉमर्स फीड। हाँ, वो प्लगइन से डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर सेम वो प्लगइन ऐड कर रहा हूँ। ऐड में प्लगइन। देखिए रौनक भाई, आपकी प्रोडक्ट का एक्सेल सीट निकालने के लिए प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारे प्लगइन हैं। मैं दो पॉपुलर प्लगइन है वो दिखा रहा हूँ। उससे क्या होगा, हमें डेटा की ये एक्सेल सीट मिल जाएगी जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लगइन्स नहीं आया अभी। ये प्लगइन्स वाला आ गया। तो यहाँ पर एक प्लगइन का नाम है CTX। ये सेम ये प्लगइन यूज़ करेंगे हम गूगल मर्चेंट सेंटर में। प्लगइन है हमारी, ये जो डेटा सीट है ऐड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है बराबर। ये रहा CTX स्पीड बराबर। अब ये CTX स्पीड जैसा एक दूसरा भी प्लगइन है। देखो ये कितने लोगों ने यूज़ किया है, 70,000 प्लस लोगों ने बराबर। तो ये अच्छा प्लगइन है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आप देखोगे दूसरे से सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा प्लगइन है, उसका नाम मैं दिखाता हूँ आपको। WooCommerce स्पीड कैसा कोई है उसका प्लगइन का नाम। दोनों सेम वर्क करते हैं, दोनों सेम ही है। जैसे प्रोडक्ट फिट प्रो बराबर, और इसके प्रो वर्जन भी बहुत सारे आते हैं। तो अभी मैंने ये CTX डाला है, उसको एक्टिवेट करता हूँ। ये भी अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। हमें तो एक फीड बना के लेनी है सिर्फ हमारी प्रोडक्ट की बराबर। ये लीव क्यों हो रहा है, मान लीजिए मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाके उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। आप में WooCommerce प्लगइन है ही ना बराबर। ये आ रहा है ऐसा। तो देखो आपका CTX फीड आ गया बराबर है। अब ये प्लगइन यहाँ पर भी आ गया, आपके सभी प्लगइन यहाँ आजू बाजू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, देखो मैनेज फीड पे जाओगे तो जितनी फीड बनाई वो दिखाई देगा। नहीं बनाने के लिए मैक फीड। तो देखो मैं एक बार मैनेज फीड पे ही क्लिक करता हूँ कि क्योंकि कोई है नहीं, लेकिन आपको दिखाता हूँ।
ये जो आ रहे हैं ना सारे दूसरे प्लगइन है इसलिए ऐसा आ रहा है। बराबर, ये अलो कर देते हैं, ये डिसमिस कर देते हैं। बराबर, अब देखिए मैनेज फीड के अंदर कोई फीड नहीं है, तो यहाँ पर मैक फीड करेंगे हम। क्रिएट, ये रहे क्रिएट न्यू फीड। बराबर, तो क्रिएट न्यू फीड, ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी। बराबर, कंट्री टेम्पलेट वगैरह। इंडिया टेम्पलेट, तो देखो गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए आप बनाओ तब गूगल शॉपिंग लेंगे। अभी हम बना रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम कैटलॉग, तो फेसबुक इंस्टाग्राम कैटलॉग पे क्लिक करोगे। फाइल का नाम, तो अभी मैं राजेंद्र फैशन रखता हूँ या तो फर्स्ट रखता हूँ, पहली बार करें ना, ये तो FB कैटलॉग। ये फेसबुक कैटलॉग कौन सा कैटलॉग है? राजेंद्र फैशन, वो कैटलॉग के लिए। बराबर, आपको पता रहे कि भाई किसके लिए हमने बनाया था। तो ये राजेंद्र फैशन का फेसबुक कैटलॉग के लिए ये बनाया था, ये नाम आ गई। कौन सी फाइल करनी है? तो हमें CSV फाइल करनी है। बराबर, फिर ऑल वेरिएशन लेना है, कॉमा वगैरह सब लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है ना जैसे प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आ रहा है। मे भी आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो, देखो ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो ये ऊपर नीचे आप करके ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो। बराबर, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी हम कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं, लेकिन पहले से आप ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो। यह एक, ये जो बाकी है कैटेगरी, ये आपको अभी मेरे में ओपन नहीं हो रही है, लेकिन वो सिलेक्ट करनी होती है। ये रही। बराबर, आपका लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। आपका क्लोथिंग है ना, ये क्लोथिंग एसेसरीज ये ले लेता हूँ। बराबर, वुमन क्लोथिंग्स वगैरह है ना, तो आपको इस तरह से एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, बाकी सब सही है। अपडेट एंड जनरेट, अब ये क्या करेगा, ये आपकी फीड बन रही है, पूरी फीड हो जाएगी जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके ID, उसकी इमेज, लिंक वगैरह सब। अब देखिए ये बन गई आपकी फीड, इस पर क्लिक करेंगे एक एक्सेल शीट आ जाएगा। अब देखिए 2 एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट हमें गूगल ने दिया हुआ है, इसको मैं एक बार रीनेम कर, फेसबुक ने दिया जो कि, हाँ इसका नाम है कैटलॉग प्रोडक्ट। बराबर, यहाँ पर मैं ये याद रखिएगा। बराबर, अभी की तारीख है 18/10/24। ये क्यों बोल रहा हूँ, 2 हमारे पास है, तो फिर यहाँ से यहाँ कॉपी करना है हमें, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब ये हमारा दूसरा आ गया, इसको ओपन करते हैं। ये आपका देखो सब प्रोडक्ट आ गया। आप बोल रहे प्रोडक्ट तो कितने, 10 ही है ना, तो इतने सारे कैसे आए? नहीं, वो तो प्रोडक्ट एक ही गिना जाता है ना, उसके साइज वगैरह आते हैं, लेकिन ये आपके साइज के हिसाब से अलग अलग आए। ब्रो, अब देखिए मैं ज़्यादा जितने प्रोडक्ट ऐड करूँगा ना, उतने वहाँ टाइम ज़्यादा लेगा, मतलब प्रोसेस होने में। मैं बाकी के नीचे के रिलेट कर देता हूँ, प्रोसेस सेम है, आप ऐसे ही करिएगा, मैं ऊपर के कुछ ऐड करता हूँ। बराबर, ये प्राइस वाला है करता हूँ, बिना प्राइस का ऊपर है, मतलब वो डमी है सामान लेता हूँ। बराबर, तो प्राइस वाला है वो करता हूँ मैं, हमें वहाँ पर भी प्राइस प्राइस चाहिए। तो देखिए आपके ये प्राइस वाला जो है ये ले लेते हैं। बराबर,
अब नीचे के प्रोडक्ट में डिलीट कर देता हूँ। देखो आपको सब करने हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर है ना, ये जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे ना उतना टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अभी तो भी 40 जितने प्रोडक्ट है। अब देखो पहला प्रोडक्ट है आईडी, तो आईडी में सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी। अब हमारे पास दूसरी जो सीट है, या तो ये गूगल शीट पे आप सीधा कर सकते हो, आईडी वाले बॉक्स में आईडी डाल दिया, बराबर। अब टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल पे आते हैं, टाइटल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी। तो टाइटल में टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ही है बाद में, बराबर। कंट्रोल वी, बराबर। फिर अवेलेबिलिटी, तो इन स्टॉक होगा, बराबर। यहाँ पर अवेलेबिलिटी, अब देखो अवेलेबिलिटी यहाँ पर आगे है, यहाँ पर आइटम ग्रुप नंबर आ गया, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, तो इन स्टॉक, ये रहा इन स्टॉक है ही। तो इसको मैं एक बार कोई नहीं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, ये इन स्टॉक, बराबर। इन स्टॉक, कंडीशन भी हमारी न्यू है, इसके बाद ये प्राइस, ये है ना यूएसडी नहीं है हमारे में, आईएनआर है, ये वहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये प्राइस, बराबर। सॉरी, उसमें बीच में गैप था ना, इसलिए ऐसे हुआ। यहाँ पर भी देखिए प्राइस और सेल प्राइस, तो वैसे ही वहाँ पर भी होगा। ये प्राइस वाले बॉक्स में मैंने प्राइस ऐड कर दिया। यहाँ पर जहाँ पर भी नहीं है एक बार मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये आईएनआर आ गया, बराबर। फिर ये आपकी लिंक किस चीज़ की है, ये प्रोडक्ट जो है ना उसकी लिंक होगी, इमेज लिंक बाजू में है, बराबर। तो यहाँ पर भी लिंक होगा, ये रहा लिंक, ये आपकी प्रोडक्ट की लिंक है। बराबर। अब ये इमेज लिंक है, तो यहाँ पर इमेज लिंक भी कहीं होगी, इमेज लिंक, बराबर। अब ना आपको एक मैं बात बता दूँ, ये थोड़ा फेच होने में टाइम लेगा, वहाँ पर सीधा तुरंत हम ऐड करेंगे ले लेगा नहीं, तो आपको अभी शायद नहीं दिखे तो बाद में दिख जाएगा, और नहीं दिखे तो जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा हमें, हमारी प्रोडक्ट वहाँ आएगी तो ही हम ऐड चला पाएंगे ना, ऐड चलाना ईजी है पूरा। तो ये आपका इमेज लिंक, फिर कहाँ थे हम, यहाँ पर ब्रांड, तो यहाँ ब्रांड क्या है, ये ब्रांड राजेंद्र फैशन ही है, बराबर। फिर यहाँ पर ये ऑप्शनल है, बराबर। ऑप्शनल चीज़ें हम अभी स्किप करते हैं। हाँ आपने फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, અને અહીંયા છે ને કેટલોક પ્રોડક્ટ જ છે, બરાબર। હું અહીંયા પાછળ ફાઇનલ ખાલી લખીને કહું ફાઇનલ, એટલે પહેલાં ઉપર प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए अभी मैंने ये एक्सेल शीट कैसे किए, डाउनलोड किया, एक्सेल शीट हमने कैसे बनाया, ये टेम्पलेट से, बराबर। सिटी एक्सपीड से, सिटी एक्सपीड की जगह आप और कोई भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारे प्लगइन है, ओके। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, सिटी जो फीड थे उसके अंदर मैक फीड किया, मैट फीड करके ये हमने फेसबुक वगैरह सिलेक्ट किया, ये बन गया। इसके अंदर है ना यहाँ पर नीचे अपडेट एंड जनरेट, ये बन गया, ये ऊपर यहाँ पर आ गया, देखो ये यूआरएल,
इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, बराबर। इस पर क्लिक करोगे अपने आप डाउनलोड कर देगा ये। फिर यहाँ पर आते हैं। अब देखो इसने बोला था कि आप डाउनलोड टेम्पलेट करो, वो हमने कर लिया, उसके अंदर अपडेट भी कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पर अपलोड गूगल URL शीट, अगर गूगल शीट से करना है तो पहले यहाँ पर एक गूगल शीट बना लेनी है, बराबर है। गूगल शीट में अभी मैं गूगल शीट वाला बाद में करता हूँ, गूगल शीट थोड़ा टेक्निकल है, पहले एक बार ये कर लेते हैं। तो यहाँ डेटा फीड, अभी नेक्स्ट। गूगल से भी करना है तो आप कर सकते हो, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप हमारे कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। ये शीट जो बनाई थी उसको कॉपी पेस्ट गूगल शीट में कर देंगे तो गूगल शीट से फेच हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ डेटा फीड, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो ये आपका XML का, बराबर। तो अपलोड फॉर योर कंप्यूटर, और ये यहाँ पर गूगल शीट, समझ में आएगा। गूगल शीट बनाया है तो आप क्या करोगे, यहाँ URL पेस्ट कर दोगे। आई ना बात समझ में, आप लिखा है वो आपका ये लेवल है, मुझे वो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो ना। मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, हमने बनाई वहाँ से अपने कंप्यूटर से अपलोड, मैंने डेस्कटॉप पे ही रखी थी और फाइनल लिखा था, बराबर। ये डेस्कटॉप ही है, ये रखा फाइनल वाला, बराबर। इसको ओपन करना है। नेक्स्ट। अब देखो आपका वापस नाम आ रहा है, तो न्यू डेटा फीड फ्रॉम राजेंद्र फैशन, और यहाँ पर इंडिया INR है ना हमारा, इंडिया, इंडियन रुपीज़, बराबर। ये फीड का नाम आप वापस बदलना चाहो तो बदल सकते हो, आपके हिसाब से, आपके लिए ये अपलोड। अब होगा क्या, ये पूरा फेच करेगा वो एक्सेल शीट से प्रोडक्ट वगैरह, और फिर यहाँ दिखाएगा कैटलॉग के अंदर, ये कैटलॉग आपका, और इसके अंदर आइटम में दिखाएगा ये। अब देखो आपका अभी आइटम नॉट अपलोडेड आया, आइटम नॉट शोइंग 0 आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना, कुछ इश्यू आता है शुरू में, 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, प्रोसेस ही यही है। ये देखो अभी आ गई, इसके अंदर आइटम नॉट अपलोडेड एक नहीं हुई कोई। ये डाउनलोड इश्यू आप रिपोर्ट करोगे तो वहाँ दिखाई भी देगा कौन सा अपलोड नहीं हुआ, क्या हुआ। दूसरा, ये आइटम नॉट शोइंग वगैरह जो आएगा उसके अंदर भी आपको एरर दिखाई देगा, तो एरर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा आपकी ये आइटम अपलोड ऐड हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, एक का शायद प्राइस नहीं लिखा हुआ। हाँ, मतलब कोई भी इश्यू होगा तो यहाँ दिखाएगा और वो कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं वापस दिखाता हूँ, ये आइटम पे आप जाओगे तो वापस आपको जो आइटम ऐड करनी है ऐड कर सकते हो। देखो ये हमारी आइटम है, ऐड न्यू आइटम, बराबर। डेटा फीड मैन्युअली, बराबर। और प्लेटफॉर्म कनेक्ट, प्लेटफॉर्म के अंदर स्विगी, वो शॉपिफाई और वो कॉमर्स वगैरह कर सकते हो। देखो आपकी 40 आइटम, 40 वेरिएशन सब आ गया यहाँ पर, ऑल प्रोडक्ट आपकी दिख रही है। अब है ना यहाँ पर कैटलॉग पे ओवरव्यू पे आता हूँ, नया कैटलॉग बनाना है तो कैसे बना सकते हो। आपका एक कैटलॉग बन गया, देखो कैटलॉग, बराबर, मैनेज। अब यहाँ पर क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग कैटलॉग, मैनेज पे जाते, अभी कैटलॉग नया भी बना सकते हैं। ये रहा कैटलॉग, बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर जनरल कैटलॉग बिजनेस आ रहा है, एडिट पे जाके आप नया कैटलॉग बनाओगे। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रखते हैं, बराबर। कंट्री इंडिया, सेव।
फिर ये कैटलॉग, अब है ना हमारे पास अभी एक कैटलॉग है राजेंद्र फैशन। ओके, यहाँ पर ऐड कैटलॉग का ऑप्शन कहीं आएगा। अब मे भी ये अकाउंट में अभी दिख नहीं रहा है। डिलीट कैटलॉग, ये डिलीट करना है तो ठीक है। अभी मुझे पता नहीं आपके अकाउंट में क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं तो कैटलॉग एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ऐड कैटलॉग करके ऑप्शन आता है तो नया कैटलॉग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, हम एड्स पे आते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हो, या फेसबुक पे ऐड मैनेजर नहीं था वहाँ पर क्लिक करके आते थे, सेम है यहाँ पर। तो आपका कैटलॉग बन गया, एड्स पे आते हैं। अभी प्रोसेस समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पर है ना, ऐड प्रोडक्ट और क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड करता हूँ। आप देखो ये सेम चीज़ फेसबुक वहाँ से करोगे, ऐड मैनेजर से, फेसबुक से, वो भी सेम ही है। जैसे यहाँ पर ये ऐड मैनेजर आपका, और ये क्रिएट ऐड, बराबर। तो ये आपको मेक श्योर ये करना है। सिर्फ देखो यहाँ से मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपका राजेंद्र फैशन क्लाइंट आईडी है, और ये आपका जो ऐड अकाउंट है उसका आईडी है। अगर एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट है तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका कैटलॉग किस पे है, वो अकाउंट से आपको ऐड चलानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं यहाँ से कनेक्ट करके क्रिएट ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि सेम अकाउंट में ही हूँ, बराबर है। क्रिएट, अब देखो आपका अकाउंट आ गया। तो ये 25 ऐसा कुछ हमने अकाउंट बनाया होगा आगे कहीं, या रौनक भाई ने बनाया होगा। सेम जगह पे आ गए, सेम चीज़ें। टाइम ले रहा है ये। अब ऐड चलाते हैं ना, उसके अंदर फ़र्क क्या आएगा, आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कैटलॉग, और वो कैटलॉग आप सिलेक्ट कर लोगे। और वहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा कि आपको फिक्स कोई कैटेगरी या कोई प्राइस वाले ऐड चलानी है कि सबके ऐड चलानी है, उतना फ़र्क आएगा। अभी ये हो रहा है प्रोसेस। पेमेंट दीजिए भाई, तुम ऐसे ही चलाओगे तो नहीं चलेगा। देखो आया ना ऐड पेमेंट मेथड। तो एक बार मैं है ना इसको बंद करके पेमेंट मेथड पे क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा देता हूँ, तो ये जल्दी चलेगा। ये प्रोसेस हो रहा है वहीं पर, वही ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बिलिंग, आपने किया हुआ है इसमें कुछ? अभी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया कर सकते हो? नेट बैंकिंग, जी पे वगैरह हो जाएगा, यूपीआई। ये अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए कुछ डाल दो, बराबर, वो हमें जो प्रोसेस होगा ना वो तुरंत हो जाएगा। ये है ना, ये आ रही है ना एरर। ऐड चलेगा तो ये पैसा यूज होगा, वरना पड़ा रहेगा वहाँ। ये स्पेलिंग सही है ना राजेंद्र का?
पांडे सर, क्या ग्रुप? पांडे ऐसे आर। कितना करना है? जो भी आप, 100 रुपया, 500 रुपया, 2,000, 5,000, 20,000, या पेमेंट मेथड आपकी सेट हो जाए, मतलब आप सीरियस हो कर रहे हो ऐसा। ये बदल गया अपने आप। डन। अब आता हूँ मैं वापस एड मैनेजर पे। अबे नहीं, यहाँ पर भी वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, मैं करूँगा ना, तो इसके लिए ये रुका हुआ था। मैं यहाँ पर क्रिएट से स्टार्ट करता हूँ, बराबर। अब देखो ये कैटलॉग सेल है ना जी, देखो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कैटलॉग सेल आया, तो सेल शेड में ही कैटलॉग सेल आ जाएगा आपका। कंटिन्यू, मैन्युअली सेटिंग, ये न्यू कैंपेन, बराबर। कैटेगरी कुछ नहीं, एक्शन बटन अगर कुछ लगाना चाहते हो एडिट, सॉरी ये ऑप्शन ही रहेगा, कैंपेन सेल्स, एडवर्टाइजिंग कैटलॉग। देखो आपका आएगा कैटलॉग कौन सा है, तो राजेंद्र फैशन कैटलॉग आ गया। बजट में रख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 2,000 रुपये। ये लोग है ना, ई कॉमर्स के अंदर बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा रिजल्ट आता है, देता है, मतलब जाइए ज़्यादा ही चाहिए। वहाँ पर 100 रुपये की ऐड में कुछ नहीं होगा। आपका ऑर्डर मिनिमम है, मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम पर डे 1,000-2,000 रुपीज़ चाहिए। ये क्या होता है, देखो एक ऑर्डर 100-200 रुपये में आता है, तो 100-200 रुपये का ऑर्डर कब आएगा, ये 1000 लोगों को दिखाएगा, तब 2 लोग क्लिक करेंगे तो 100-200 आएगा। तो ये इसको पैसा होगा तो ज़्यादा लोगों को दिखा पाएगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा जिनको दिखाएगा सब परचेज कर लेंगे। तो इसको वाइड ऑडियंस चाहिए और पैसे भी वाइड चाहिए उसके तक पहुंचने के लिए। अब मैं 100 रुपया डाल रहा हूँ तो पहुंच ही पा रहा है 5,000 लोगों तक। अब 5,000 एक बार पहुंच गया, किसी ने क्लिक नहीं किया, तो 100 रुपये तो यूज़ हो गया, ऑर्डर कुछ नहीं आया, बराबर। अब देखो ये दिखा रहा है ये आपका एवरेज 2,000 पर डे है। कभी कभी ये दिखाता है कि कितना होना चाहिए आपका ऐसा, बराबर। यहाँ तो ये आपका कितना स्पेंड होगा वही दिखा रहा है। ये रिपोर्टिंग वगैरह सेम है, आपका पिक्सल वगैरह सेट है तो आ रहा है, बराबर। 1 मैक्सिमाइज मैक्सिमम क्लिक, बराबर। अब देखिए ये मैं बता रहा था, ये ऑल प्रोडक्ट आया ना जो, इसका बाइफिकेशन आता है कि अगर आपको कुछ और चाहिए, फिल्टर, जैसे आल्सो फिल्टर पे जाते हैं तो यहाँ पर है ना प्रोडक्ट टाइटल पे आपको प्रोडक्ट वहाँ ऐड करनी है, तो टाइटल पे, प्रोडक्ट टाइप पे, बराबर, प्रोडक्ट टाइप, बराबर, ब्रांड, प्राइस। तो आप चाहोगे ये प्राइस और यहाँ पर कोई प्राइस ले लो कि भाई लेस देन इतना, तो वो प्राइस की ऐड चलेगी। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तो देखो जेंडर वाइज चलाने, कलर वाइज, साइज़ वाइज, बराबर, वीडियो वाइज, मटेरियल वाइज, तो जो सिलेक्ट करोगे। अब समझ में आया उसने एक ही कैटलॉग क्यों कर दिया। पहले अलग अलग कैटलॉग बनते थे, अभी क्या हुआ, एक ही कैटलॉग है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, जो ऑप्शन का आपको ऐड चलाना है चला लो। तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ,
लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ऑल प्रोडक्ट की जगह आप प्लस करके फिल्टर करना चाहो तो उसकी ऐड चलेगी, बराबर है। मतलब सारे प्रोडक्ट एक कैटलॉग में मेटा ऐड में डालना हाँ। है। फिर आप ऐड चलाने जाते हो तब जो सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने प्राइस पे कर दिया, बराबर। अब ये यूएसडी की जगह आईएनआर और ये मिनिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन, तो 200 से ऊपर की प्रोडक्ट है उसकी ऐड चले, ऐसा कर दो तो आ गई सब प्रोडक्ट और क्रिएट। तो ये जो भी आप चाहते हो इस कंडीशन में आप कर सकते हो। इसको भी हम नहीं कर रहे, तो ऑल प्रोडक्ट रहते हैं। बाकी आपका ये स्टार्ट डेट एंड डेट जो भी ये सब पहले देखा था वही है। ऑडियंस अगर आपको नया बनाना है तो बना सकते हो, सेव किया है तो वो यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें सेम है। प्लेसमेंट भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक जो लगना चाहते हो सब जगह पे करना चाहते हो तो सब जगह पे, बराबर है। तो ये सब चीज़ें सेम है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क क्या था वहाँ पर था, देखो आपका ये फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं कनेक्ट किया आपने, ठीक है, कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट, बराबर। फिर आपकी ऐड टाइप तो ज़्यादातर प्रोडक्ट की क्राउजल टाइप आती है, तो अपने आप क्राउजल टाइप आ गई देखिए आपको, बराबर, आपके सही प्रोडक्ट की। और इसमें भी क्या होगा, आपको अभी ये दिख रहा है लेकिन क्लाइंट जो सर्च कर रहा है जैसा देख रहा है वैसा प्रोडक्ट इसको दिखेगा। हमें ये दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं सबको ये दिखेगा। जिसको जो इंटरेस्ट है ना वो इसको दिखाएगा। इसको पता होगा कि ये मोबाइल ढूंढ रहा है तो इसकी फीड में मोबाइल आएगा, मतलब आपकी कैटलॉग में होगा तो बस। बाकी आपका कैटलॉग आ गया, इमेज शो करिए, स्लाइड शो बनाना है तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो आएगा। ये आपके प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ऊपर वगैरह आप लिखना चाहते हो तो वो बटन शॉप नाउ, बराबर, शॉप नाउ बटन ही ज़्यादातर होता है। अगर आप कोई डिस्प्ले लिंक और ये वेबसाइट की लिंक वगैरह देना चाहो तो दे दोगे, ऐप है तो ऐप को भी दे दोगे, बराबर। ट्रैकिंग वगैरह आपका सेटअप है ही, पिक्सल वगैरह। अब कुछ नहीं करना है, पब्लिश कर देना है। अभी है ना, इसको मैं बंद कर दूंगा, आपके पैसे ऐड किए तो ये पब्लिश होगी तो चालू भी हो जाएगी, तो अभी चालू नहीं करना है ना। ये कुछ एरर है, न्यू सेल सेट रिक्वायर्ड मिसिंग प्लेस, तो ये मिक्स में जाके फिक्स में जाके कर सकते हो आप। एक तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट नहीं है, उसका भी एक एरर है ही। हाँ, ये तो यहाँ पर देंगे आईडी पासवर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा। है आईडी पासवर्ड आपके पास? हाँ, यहाँ पर देखो ओपन हो जाएगा। आप घर पे जाके पासवर्ड रीसेट करके भी कर सकते हो, कंटिन्यू राजेंद्र फैशन। इसका सेव होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, सेव नहीं है तो आपको आईडी पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। हो गया, सेव होता पासवर्ड। अब देखिए, अभी मैं इसको वापस करता हूँ पब्लिश, मे भी अब एरर नहीं आएगी। अभी ना कोई फील्ड मिसिंग आ रहा है, लिंक फील्ड इज मिसिंग आ रहा है, तो वो हमारे कैटलॉग में जाके हमें सेट करना पड़ेगा। लिंक वाला है ना जो, वो कोई आगे पीछे नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, बराबर है। तो मोटा मोटा अभी आपको ऐसे भी चलानी नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। करना यही है, बराबर है। और कैटलॉग मैंने बताया था ना, मे भी आपका ये एरर है ना, कैटलॉग का ही है। यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कैटलॉग पे जाके एक बार सभी प्रोडक्ट दिखाई दे वो चेक करना पड़ेगा। ऐसा है तो आप फिर से एक बार कर दीजिएगा, जहाँ पर एरर आ रहे वो मैन्युअली ऐड कर दीजिएगा। तो अभी ना आपका फेसबुक ऐड के अंदर जो भी बाकी था वो सब हो गया, कैटलॉग वाला, बराबर। एक नया फीचर आया है जो बंद हो गया था, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ अगर हो तो। जैसे ऑल टूल पे मैं जाता हूँ, ई कॉमर्स पे जाता हूँ। पहले ना इंडिया में शॉप था फेसबुक के अंदर, बीच में बंद हो गया था और रिसेंटली मैंने देखा, तो अभी आए तो मैं दिखाता हूँ आपको।
ये पूरा कैटलॉग हमने बनाया, वही से चीज़ फिर से दिखाई दी। ये हमारा एक कैटलॉग है, देखो मैनेज लिस्ट वगैरह आ रहा है। क्रिएट अकाउंट, ऐड अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट बनाने के लिए है। अभी नहीं दिख रहा है, अभी है ना किसी अकाउंट में शॉप का ऑप्शन आता है, यहाँ पर से ना सीधा ऊपर शॉप क्रिएट आता है, तो शॉप भी क्रिएट कर सकते हो। ये रहा शॉप, ये ना ये हमारा कैटलॉग, ये शॉप है बरोबर। तो मान लीजिए ये ना हम शॉप बना रहे हैं, तो ऐड अकाउंट, स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम, पॉइंट टू बेटर रन एड, ये सब नेक्स्ट। अब आपका कहाँ पर है, वर्डप्रेस है ना, आई विल डू यूज़ द प्लेटफॉर्म। तो हमारा वर्डप्रेस यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इंडिया। हाँ ये देखो यही एरर आ गया, नहीं इंडिया में अवेलेबल है, शॉप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर सिलेक्टेड कंट्री, क्रिएट कैटलॉग। तो कैटलॉग तो हमने बना लिया। तो मुझे पता था इंडिया में बंद हो गया था, लेकिन फिर भी देखा तो मुझे लगा ये आ गया यहाँ पर। तो देखो ये यहाँ पर एरर चला गया, इंडिया में एरर है। ओके, तो शॉप क्रिएट नहीं हो रहा है। अब है ना रौनक भाई, गूगल मर्चेंट सेंटर जो है ना, उसके अंदर भी एक चीज़ तो यही करनी है, ये जो आपकी फीड थी ना, वो गूगल के लिए बनानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैक फीड में जाओगे, कहाँ है मैक फीड, जैसे मैं यहाँ पर मैक फीड पे क्लिक करता हूँ, मैक फीड। अब यहाँ पर फेसबुक की जगह गूगल सेलेक्ट करना है। देखो ये इंडिया सिलेक्ट टेम्पलेट, तो ये गूगल शॉपिंग बराबर है। फाइल नेम, तो यहाँ पर मैं गूगल मर्चेंट लिख देता हूँ, गूगल मर्चेंट सेंटर GMC। ये XML की वजह से CSV, वॉल वेरिएशन सब ले लेते हैं। यहाँ पर वापस कैटेगरी अगर आए तो ले लेते हैं। अभी देखो गूगल के अंदर कैटेगरी लास्ट टाइम भी यही था, नहीं सिलेक्ट हो रही थी। अब इसको क्या करना है, अपडेट एंड जनरेट। अब ये फाइल बनेगी, इसके अंदर इसका नाम हमने क्या दिया है, गूगल शॉपिंग, सॉरी नाम दिया हमने, नाम भी देना था। ये रहा फाइल GMC। तो यहाँ पर ये दो आ जाएगी। अभी ये पहला है ना जो इसका नाम कहीं नहीं आ रहा है, मतलब अभी यहाँ पर दूसरा भी बन जाएगा। यही बना अभी, हाँ GMC भी। तो ये देखो आपका इस पर क्लिक करते हैं, ये गूगल के लिए आ गई बराबर, मर्चेंट सेंटर के लिए। अब आगे गूगल मर्चेंट सेंटर में कैसे करना है मैं आगे अलग दिखा दूंगा, इन लोगों को मैंने दिखाया हुआ है बराबर। अब आपके पेंडिंग टॉपिक में से दिखाओ ना, जो आपके मैंने भेजा था ना, नहीं मैंने ग्रुप में ही भेजा है, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो हमें ना उसमें से आपका एक तो ख़त्म हो जाए, ये क्या हुआ हमारी बैच में, अंजलि बैच क्रिएट, गूगल एनालिटिक्स। वो इनका हो गया है, आपका बाकी होगा। मैं अभी वो इसके अंदर मैंने पॉइंट करके भेजा ही, मैं कर देता हूँ एक बार। एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ वो बाकी है।
करोड़। आपके बेच में फ्रीलांसिंग वाला हो गया कि बाकी है? फ्रीलांस, हाँ, ठीक है। तो अब देखो जो बाकी है मैंने भेजा, उसमें से बोलो वो टॉपिक हम चालू कर दे, बराबर। ये गूगल एडसेंस एक छोटा टॉपिक है, आज के दिन में हो जाए ऐसा वो कर देते हैं, बराबर। अब गूगल एडसेंस क्या होता है किसको पता है?